हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूले को कैसे डेरिवेट करना है, इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसके पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने डिस्कशन किया था द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर तीव्रता क्या है। ठीक, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो उस वीडियो से रिलेटेड है। ठीक है ना। और ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फिगर ड्रा करेंगे। ठीक है ना। तो फिगर कैसे बनाना है आप लोग ये समझिए सबसे पहले। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, आप थ्योरी को थोड़ा समझिए पहले, फिर उस हिसाब से आपको क्या करना है, फिगर को ड्रा करना है। ठीक, देखिए यहाँ पर कहा गया है माना एक द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, क्या है, तो हम सबसे पहले एक डाइपोल क्या खींच लेते हैं, ए बी खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखिए, यहाँ पर हमने खींचा एक द्विध्रुव ए बी खींच लिया। ठीक है ना, क्या खींचा, ए बी, जिसकी लंबाई कितनी है 2L है। तो ये पॉइंट आपका हो गया ए और ये पॉइंट आपका हो गया बी। ठीक, इसमें कोई डाउट, नो डाउट। ठीक, चलिए अब इसके आगे क्या करना है आपको। अब क्या कहा गया है, माना द्विध्रुव के सिरे ए बी में क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है। ठीक, तो आपको देखना है यहाँ पर क्या कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, और इधर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक, ये भी आप समझ गए। चलिए अब इसके आगे क्या कहता है, तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से निरक्ष पर, ठीक है, यहाँ पर इसका क्या है, मिड पॉइंट है ये, और क्या है, इसको नाम हम देते हैं ओ, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी है, एल। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी एल है। ठीक, इतना समझे आप। चलिए ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको देखना है, और टोटल लंबाई इसकी कितनी है, टोटल लंबाई यहाँ से लेकर के ए से लेकर के बी तक की आपकी जो लेंथ है इसकी वो है कितनी, 2L है। कितनी है, 2L है। तो यहाँ पर हो गई ये 2L। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, ओ से निरक्ष में आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु, यहाँ पर लिखेंगे आप P स्थित है। क्या, P, यहाँ पर क्या है, P स्थित है। ठीक है ना, जहाँ पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। तो अब कहाँ से, ओ से, निरक्ष पर। ठीक है, निरक्ष अक्ष मतलब यहीं सीधे जाएगी और निरक्ष मतलब ऊपर की ओर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आपका पॉइंट यहाँ पर है क्या, P है। ठीक है, इतना समझे आप। और उसके बाद आप इस पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ ए से मिला देंगे। कहाँ से, ए से मिला देंगे, और बाद में फिर क्या करना है आपको, इसको बी से मिला देना। कहाँ से, बी से मिला देना, इस पॉइंट को आपको बी से मिलाना है। ठीक, चलिए मिलाते हैं, यहाँ से हमने इसको बी से मिला दिया। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए अब यहाँ क्या होगा, इस ये जो रेखा है ए बीपी, तो इसको हम बढ़ाएंगे तो एक घटक हमको इधर प्राप्त होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर एक घटक इस प्रकार से परिणामी इसका, और एक घटक आपका इसको हम बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर एक इस प्रकार से रहेगा यहाँ तक। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर जो आपका ये है एक, और एक ये है, और एक ये है। ठीक है ना, अब इसको हम नाम क्या रखेंगे इसका, यहाँ पर इसको हम बोलेंगे E1 कॉस थीटा, कौन सा ये, और ये क्या है आपका E है, और ये क्या है E2 कॉस थीटा। क्या है, E2 कॉस थीटा। समझे आप, ये क्या है, E2 कॉस थीटा है। उसके बाद क्या होगा, अब आप लोग इतना समझ गए हैं, और इसकी ये दूरी कितनी है, ये दूरी आप बताएंगे R है। कितनी है, R है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब मान लीजिए आपका फिगर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं सॉल्व कैसे करना है इसको। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। सबसे पहले इधर देखेंगे प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू के कारण। ठीक है, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या,
यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता। ठीक है ना। अब हम लिखे यहाँ पर किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता। इस प्लस क्यू के आवेश के कारण यहाँ पर क्या, पॉइंट P पर तीव्रता। ठीक है, तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q अपान R, क्या है यहाँ पर R मतलब R स्क्वायर बोला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा BP का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, BP का स्क्वायर। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे आप, E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद यहाँ पर क्यों रहेगा, और ये BP को क्या करेंगे आप इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है ना, इस दूरी क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको L दिया है, यहाँ पर R दिया है, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर ये निकल के कितनी आएगी, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर निकल आएगी। ठीक है ना, ये क्या निकलेगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम रख देंगे कितना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पर जब हम वर्ग करेंगे तो ये रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका इतना हुआ। अब इसके आगे क्या करना है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, क्या इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने प्लस क्यू के कारण तो निकाल लिया, अब माइनस के कारण निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे, या ये हो जाएगा आपका E2, क्या हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा क्यू अपान, यहाँ पर क्या है ये माइनस क्यू से, तो ये पॉइंट है ये P, तो ये क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्यू अपान, अब देखिए जो ये डिस्टेंस है ये AP बराबर क्या है BP है, तो ये जो वैल्यू है सेम इसकी भी वैल्यू होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस R है, ये L है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये भी आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक, समझे आप। चलिए अब इसके आगे क्या करेंगे, हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता। क्या, परिणामी तीव्रता। ठीक, क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। अब ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए परिणामी तीव्रता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू हो जाएगा, E इज इक्वल टू होगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ओके, अब ये कॉस थीटा कैसे, और या E1 E2 कैसे हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इसके दो घटक हैं, E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा, इसलिए हमने E के कितने घटक हैं, दो घटक, E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम E इज इक्वल टू लिखे हैं E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम E1 की वैल्यू पुट कर देंगे, E2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका Q अपान R प्लस L का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर इतना ये हो गया, और फिर क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, प्लस इसके बाद क्या होगा, E2 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है ना, इतना समझ में आया, और यहाँ हो जाएगा cos थीटा। ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा।
अब चलिए, अब इसके आगे का प्रोसेस क्या दिख रहा है आपको तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा इसमें करना क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपको कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोग कॉमन कितना निकालेंगे, e इज इक्वल टू है, यहाँ पर आप देखिए ये भी मैच कर रहा है सेम टू सेम, ये भी मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना हमने कॉमन कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा ये मिलकर क्या हो जाएंगे, 2 कॉस थीटा, क्या हो जाएंगे 2 कॉस थीटा, ठीक। इतना समझ में आया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर कैसे आएगी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है ना। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है आपका, यहाँ पर देखिए हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, आधार आपका कितना एल है और यहाँ पर कर्ण कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये है आपका कॉस थीटा की वैल्यू। अब इस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, पुट करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पर क्या है आपका क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर ये है मल्टीप्लाई कितना है 2, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर यल हो जाएगा अंडर रूट, आपका क्या हो जाएगा, या तो आप इसको रूट ना लगाइए, इसकी पावर लिख दीजिए 1/2, कितना 1/2 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग रूट नहीं लगाते हैं, इसको कट कर दीजिए। यहाँ पर लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या कर देंगे, पावर 1/2। और देखिए अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा होगा 2QL, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका P हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Q इंटू 2L हो गया, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी है, यहाँ पर कितनी पावर है, एक पावर है, यहाँ पर कितनी है पावर, कितनी है यहाँ पर पावर है 1/2। तो मल्टीप्लाई में है, अक्सर इसमें गुणा में खाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 + 1/2 हो जाएगी। तो अब आगे देखिए ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा P हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इनको दोनों का ऐड कर दीजिएगा 3/2 हो जाएगी, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे इफ़ जो आपका L है लेस देन क्या हो R हो, ठीक है ना, बहुत कम हो, कितना बहुत कम हो, निग्लेजिबल हो, ठीक है ना। तब क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा P। अब यहाँ पर हम रखेंगे R, जब हम इसको क्या कर देंगे बहुत कम है तो रखेंगे ही नहीं, आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा क्या, आप वो देखिए, यहाँ पर बचेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और उसके बाद आपका ये P है अपान हो जाएगा R³, ठीक। यही आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से इसको समझाने का प्रयास किया। अगर बच्चों ने इसको ध्यान से समझा होगा और ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो समझ में ज़रूर आ गया होगा, ठीक है ना। तो फिर चलिए तब तक के लिए अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, ठीक है ना, और शेयर भी करिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।